सदरपुर थाना क्षेत्र में लगातार हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों पर लगातार चल रहा है आरा। आखिर किसकी सह पर पर्यावरण के दुश्मन ठेकेदार हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं? क्या वन विभाग और क्षेत्रीय प्रशासन की मिलीभगत से ही हो रहा ये पर्यावरण का विनाश? आखिर क्षेत्रीय प्रशासन इतना सुस्त क्यों? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पर्यावरण संरक्षण के तहत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिस पर बेहतर तरीके से कार्य किया गया और पौधों की रोपाई की गई। और इधर सदरपुर थाना क्षेत्र में योगी जी के पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के विपरीत पेड़ कटाओ पैसे कमाओ अभियान पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। सदरपुर थाना क्षेत्र के पोखरा कला, धर्मपुर, घरथरी, लोनियनपुरवा, गौड़ी के तराई क्षेत्र में हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटाई ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। लगातार अवैध कटाई ने जहां मानवीय जीवन को प्रभावित किया है, वहीं असंतुलित मौसम चक्र को भी जन्म दिया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत चिंताजनक है। कानून और नियमों के बावजूद पेड़ों की कटाई धुआंधार जारी है। हल्का पुलिस व वन विभाग की मिलीभगत से हरे पेड़ों को काटा जाता है। लकड़ी ठेकेदार हल्का पुलिस से संपर्क कर कटान को बेधड़क अंजाम देते हैं। उन्हें पेड़ कटान का परमिट हल्का पुलिस से ही मिल जाता है और ठेकेदार बेरोक-टोक हरियाली पर आरा चला पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र का है, जहां पुलिस की नजरों में पेड़ की कीमत कुछ नहीं है। पुलिस एवं वन विभाग की मिलीभगत से लकड़कट्टों द्वारा हरे भरे पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में क्षेत्र रेगिस्तान हो जाएगा। जबकि वन विभाग का नारा है वृक्ष लगाओ पानी बरसाओ, लेकिन यहाँ इसके उल्टा हो रहा है वृक्ष कटाओ पैसा कमाओ। सदरपुर थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ पुलिस की मिलीभगत से काटे जा रहे हैं। लकड़कट्टे सुविधा शुल्क देकर हरे और स्वस्थ पेड़ों का कटान पुलिस संरक्षण में करते हैं। लकड़ी के ठेकेदार पेड़ काटने के बाद ट्रैक्टर ट्रालियों और पिकअप से ढुलाई करते हैं, जिसका टीपी भी नहीं होता है। पैसा लेकर क्षेत्रीय पुलिस और वन विभाग अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे लकड़ी कटाई माफियाओं के हौसले बुलंद है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरे भरे पेड़ों को काटकर रातों रात लकड़ी माफियाओं द्वारा कटवा कर सबूत मिटाने के लिए ठूठ को भी खुदवा कर ट्रैक्टर चलवा दिया जाता है और जमीन में तब्दील करा दिया जाता है। थाना सदरपुर क्षेत्र में हरे आम, जामुन, गुल, शीशम के पेड़ों को काटकर लकड़ी ठेकेदार ने ठूठ के सबूत भी मिटा दिए, जिनके कंधों पर क्षेत्र की देखरेख करने की जिम्मेदारी है, वहीं क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त करने में लगे हैं। कटाई ठेकेदारों की माने तो सदरपुर थाना क्षेत्र में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके द्वारा थाना में शुल्क लेकर क्षेत्र में आम, नीम, शीशम, गुल्ला आदि जैसे हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों को काटने की परमिशन लकड़ी माफियाओं को दी जाती है। जब रक्षक ही भक्षक बनते देखे जा रहे हैं तो कौन करेगा क्षेत्र के सकिल की रखवाली? वहीं पुलिस भी अपना योगदान निभाने में पीछे हटती नहीं देखी जा रही है, क्योंकि इस कारोबार में 30% पुलिस और 20% वन विभाग लकड़ी माफियाओं से कमीशन लेकर खुलेआम हरियाली उजाड़ने का आदेश दे दिया जाता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि उसी रोड पर से होकर यह प्रतिबंधित लकड़ी को लाद कर लेकर जाते हैं, जहां पर पुलिस चौकी से लेकर 112 के सामने से निकलकर सुविधा शुल्क देते हुए मंडी तक पहुंच जाते हैं। ये खेल वन विभाग के भी अधिकारियों की जानकारी में रहता है, लेकिन अनजान बने रहते हैं। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर हरे भरे वृक्षों को रोड के दोनों तरफ लगवाने में खर्च कर रही तो वही रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। समय रहते अगर इस और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्र का नाम तो रहेगा, लेकिन हरे भरे पेड़ नहीं रहेंगे और जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। पृथ्वी पर मानव जीवन लंबे समय तक तभी चल सकता है अगर हम पेड़ों का संरक्षण करेंगे। अगर हरे भरे पेड़ों की कटाई यूं ही होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर मानव जीवन दुश्वार हो जाएगा। पेड़ों की बेलगाम कटाई पृथ्वी पर विभिन्न जानवरों और पक्षियों के अस्तित्व को संकट में डाल रही है। सदरपुर थाना क्षेत्र में लगातार हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों पर लगातार चल रहा है आरा। आखिर किसकी सह पर पर्यावरण के दुश्मन ठेकेदार हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं? क्या वन विभाग और क्षेत्रीय प्रशासन की मिलीभगत से ही हो रहा ये पर्यावरण का विनाश? आखिर क्षेत्रीय प्रशासन इतना सुस्त क्यों? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पर्यावरण संरक्षण के तहत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिस पर बेहतर तरीके से कार्य किया गया और पौधों की रोपाई की गई। और इधर सदरपुर थाना क्षेत्र में योगी जी के पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के विपरीत पेड़ कटाओ पैसे कमाओ अभियान पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। सदरपुर थाना क्षेत्र के पोखरा कला, धर्मपुर, घरथरी, लोनियनपुरवा, गौड़ी के तराई क्षेत्र में हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटाई ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है।
लगातार अवैध कटाई ने जहां मानवीय जीवन को प्रभावित किया है, वहीं असंतुलित मौसम चक्र को भी जन्म दिया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत चिंताजनक है। कानून और नियमों के बावजूद पेड़ों की कटाई धुआंधार जारी है। हल्का पुलिस व वन विभाग की मिलीभगत से हरे पेड़ों को काटा जाता है। लकड़ी ठेकेदार हल्का पुलिस से संपर्क कर कटान को बेधड़क अंजाम देते हैं। उन्हें पेड़ कटान का परमिट हल्का पुलिस से ही मिल जाता है और ठेकेदार बेरोक हरियाली पर आरा चला पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र का है, जहां पुलिस की नजरों में पेड़ की कीमत कुछ नहीं है। पुलिस एवं वन विभाग की मिलीभगत से लकड़कट्टों द्वारा हरे भरे पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में क्षेत्र रेगिस्तान हो जाएगा। जबकि वन विभाग का नारा है वृक्ष लगाओ पानी बरसाओ, लेकिन यहाँ इसके उल्टा हो रहा है, वृक्ष कटाओ पैसा कमाओ। सदरपुर थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ पुलिस की मिलीभगत से काटे जा रहे हैं। लकड़कट्टे सुविधा शुल्क देकर हरे और स्वस्थ पेड़ों का कटान पुलिस संरक्षण में करते हैं। लकड़ी के ठेकेदार पेड़ काटने के बाद ट्रैक्टर ट्रालियों और पिकअप से ढुलाई करते हैं, जिसका टीपी भी नहीं होता है। पैसा लेकर क्षेत्रीय पुलिस और वन विभाग अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे लकड़ी कटाई माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरे भरे पेड़ों को काटकर रातों रात लकड़ी माफियाओं द्वारा कटवाकर सबूत मिटाने के लिए खूब को भी खुदवाकर ट्रैक्टर चलवा दिया जाता है और जमीन में तब्दील करा दिया जाता है। थाना सदरपुर क्षेत्र में हरे आम, जामुन, गुलर, शीशम के पेड़ों को काटकर लकड़ी ठेकेदार ने खूब के सबूत भी मिटा दिए। जिनके कंधों पर क्षेत्र की देखरेख करने की जिम्मेदारी है, वही क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त करने में लगे हैं। कटाई ठेकेदारों की माने तो सदरपुर थाना क्षेत्र में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके द्वारा थाना में शुल्क लेकर क्षेत्र में आम, नीम, शीशम, गुल्ला आदि जैसे हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों को काटने की परमिशन लकड़ी माफियाओं को दी जाती है। जब रक्षक ही भक्षक बनते देखे जा रहे हैं तो कौन करेगा क्षेत्र के सकिल की रखवाली। वहीं पुलिस भी अपना योगदान निभाने में पीछे हटती नहीं देखी जा रही है, क्योंकि इस कारोबार में 30% पुलिस और 20% वन विभाग लकड़ी माफियाओं से कमीशन लेकर खुलेआम हरियाली उजाड़ने का आदेश दे दिया जाता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि उसी रोड पर से होकर यह प्रतिबंधित लकड़ी को लाद कर लेकर जाते हैं, जहां पर पुलिस चौकी से लेकर 112 के सामने से निकलकर सुविधा शुल्क देते हुए मंडी तक पहुंच जाते हैं। ये खेल वन विभाग के भी अधिकारियों की जानकारी में रहता है, लेकिन अनजान बने रहते हैं। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर हरे भरे वृक्षों को रोड के दोनों तरफ लगवाने में खर्च कर रही, तो वही रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। समय रहते अगर इस ओर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्र का नाम तो रहेगा, लेकिन हरे भरे पेड़ नहीं रहेंगे और जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी।